आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बादल फटने से तबाही, एक युवती का शव मिला, घायलों का हेली सेवा से किया जा रहा रेस्क्यू। दिवाली से पहले ग्राहक किस जैकपॉट का कर रहे इंतजार, जाने खरीदारी को लेकर अभी क्या है मूड। नक्सलवाद के समर्थन के आरोपों पर क्या बोले विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी। पीएम सीएम को पद से हटाने संबंधी विधेयक पर बनी जेपीसी में नहीं होंगे टीएमसी सांसद, पार्टी ने बताया तमाशा। अतीक अहमद को माफिया कहने की सजा मिली, बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर भी पूजा पाल ने दिया जवाब। ऐसा नहीं है कि हम लोग कट्टी हो गए हैं, अभी भारत अमेरिका के बीच क्या चल रहा, जयशंकर ने बताया ताजा हाल। जेलेंस्की पर तन गई थी ब्रह्मोस से भी खतरनाक मिसाइल, दबने जा रहा था बटन। बच्ची को चुप कराते हुए खुद रो पड़े किम जोंग, अपनों की लाश देख भावुक हुए उत्तर कोरियाई नेता। बिना प्रोस्थेटिक्स निभाई 100 साल की महिला की भूमिका, पल्लवी जोशी ने ऐसे की फिल्म की तैयारी। एशिया कप से पहले बीमार पड़े शुभमन गिल, दलीप ट्रॉफी में नहीं लेंगे हिस्सा, रिपोर्ट में खुलासा। उत्तराखंड में एक बार फिर भारी बारिश ने कहर बरपाया है। उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि आज चमोली के थराली तहसील में देर रात बादल फटने की खबर सामने आ गई। क्षेत्र में काफी नुकसान होने की आशंका है। बादल फटने से काफी मलबा आया है, जिससे एसडीएम आवास समेत कई मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने यह जानकारी दी है। जीएसटी में कमी की खबर से ग्राहक और कंपनियां खुश है, लेकिन इससे दुकानदारों के लिए एक अजीब परेशानी खड़ी हो गई है। ये परेशानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के दुकानदारों को हो रही है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक कंपनियों का कहना है कि त्योहारों में जो बिक्री बढ़ती है वो इस बार धीमी है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और दक्षिण में ओणम से त्योहारों की शुरुआत होती है, लेकिन इस बार ग्राहक जीएसटी दरें कम होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जीएसटी कम होने से सामान सस्ता हो जाएगा, इसलिए वे अभी खरीदारी नहीं कर रहे हैं। कार और दूसरी चीजें बनाने वाली कंपनियों और दुकानदारों ने बताया, हमें चिंता हो रही है क्योंकि त्योहारों की शुरुआत में बहुत अच्छी बिक्री होती है। दशहरा और दिवाली तक ये बिक्री चलती है, लेकिन जीएसटी की दरें कम होने की खबर से ग्राहक बाजार से दूर है। वे इंतजार कर रहे हैं कि कब जीएसटी कम होगा और कीमतें घटेंगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने शनिवार को खुद को नक्सलियों का समर्थक बताए जाने पर कहा कि उन्होंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बी सुदर्शन रेड्डी को नक्सलियों का समर्थक बताया था। बी सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर अमित शाह ने कहा था कि वे वही सज्जन है जिन्होंने सलवा जुडुम का निर्णय दिया था। अगर यह निर्णय नहीं होता तो नक्सलवाद 2020 तक खत्म हो जाता है। बी सुदर्शन रेड्डी ने ऐसा विचारधारा से प्रेरित होकर किया था। केरल ने नक्सलवाद का दंश झेला है। ऐसे में यहाँ के लोग देखेंगे कि कैसे कांग्रेस ने वामपंथियों के दबाव में आकर नक्सलियों के समर्थक को उम्मीदवार बना दिया। तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने की रूपरेखा तय करने वाले 3 विधेयकों पर विचार के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति को तमाशा करार देते हुए कहा कि वह इसमें कोई सदस्य नहीं भेजेगी। केंद्र सरकार ने मानसून सत्र के दौरान केंद्र शासित प्रदेश सरकार विधेयक 2025, संविधान विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किए। विपक्ष के हंगामे के बाद इन्हें संसद की एक संयुक्त समिति को भेज दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस ने एक बयान में कहा, हम 130वें संविधान संशोधन विधेयक का अभी प्रस्ताव के चरण में ही विरोध करते हैं और हमारे विचार से जेपीसी एक तमाशा है, इसलिए हम तृणमूल कांग्रेस से किसी को नामित नहीं कर रहे हैं। प्रस्तावित विधेयक में गंभीर आरोपों में
लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। दोनों सदनों ने विधेयकों को एक संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे। समिति को संसद के शीतकालीन सत्र में सदन को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। शीतकालीन सत्र नवंबर के तीसरे सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने कहा कि उन्हें अतीक अहमद को माफिया कहने की सजा मिली है। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव को लिखे अपने पत्र पर कहा कि उन्होंने यह कदम बहुत सोच समझकर उठाया है। सदन में मैंने जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी नीतियों का समर्थन किया, उन्हें धन्यवाद दिया और अतीक अहमद को माफिया कहा, तभी मुझे पार्टी से निष्कासित करने का काम किया गया। विधायक पूजा पाल ने कहा कि निष्कासन के बाद से सपा नेताओं और खासकर अतीक अहमद समर्थकों का मनोबल बढ़ गया है। मेरे बारे में अभद्र टिप्पणी की जा रही है। मुझे सूचना भी मिली है कि अतीक अहमद समर्थकों को बहुत बड़ी ताकत मिल गई है कि पूजा पाल समाजवादी पार्टी से हटा दी गई है। वे जिस तरह से चाहे उस तरह से रहेंगे। ऐसे में मैंने बहुत विचार करने के बाद ही अखिलेश यादव को ये पत्र लिखने का काम किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 50% टैरिफ लगाए जाने के 17 दिन बाद अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और अमेरिका के रिश्तों का ताजा हाल बताया है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में बात करते हुए जयशंकर ने कई अहम मुद्दों पर जवाब दिया। एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच रिश्तों के ताजा हाल पर बात करते हुए बताया कि यह वैसी वाली दोस्ती नहीं है कि तुरंत कट्टी हो जाए। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेंगे। हालांकि हमने कुछ रेड लाइन अभी भी खींच रखी है। उन्होंने कहा कि हम किसानों और हमारे छोटे उत्पादकों के हितों से खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम इस मुद्दे पर किसी भी हालत में समझौता नहीं कर सकते हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि रूस के कुछ अधिकारियों ने यूक्रेन की राजधानी कीव में राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के कार्यालय पर नए और सैनिक मिसाइलों से हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। लुकाशेंको ने शुक्रवार को मिन्स्क में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि रूस के कुछ लोगों ने कीव के निर्णय लेने वाले केंद्रों पर इस मिसाइल का उपयोग करने का सुझाव दिया था, लेकिन पुतिन ने स्पष्ट रूप से इसे बिल्कुल नहीं कहकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर यह हमला होता तो कुछ भी नहीं बचता। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने लड़ाई में जान गंवाने वाले अपने देश के सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। बताया गया है कि यह सैनिक रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए हैं। सब आने के बाद इन सैनिकों के परिवारों की मौजूदगी में श्रद्धांजलि सभा की गई। इस दौरान किम सैनिकों के परिवारों से मिलकर उनको सांत्वना दी। इस दौरान किम की आंखों में आंसू देखे गए। सैनिकों के परिवारों से मिलते हुए वह भावुक हो गए। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया KCNA ने जो तस्वीरें साझा की है, उनमें उत्तर कोरियाई शासक को पदक बांटते, मृत सैनिकों के रोते बच्चों को सांत्वना देते और उनके चित्रों के सामने घुटने टेकते हुए दिखाया गया है। दावा किया गया है कि किम ने अपने भाषण में रूस के कुर्स्क क्षेत्र को यूक्रेनी सेना से मुक्त कराने के दौरान अपने सैनिकों की बहादुरी की प्रशंसा की है। विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी की फिल्म द बंगाल फाइल्स अपनी रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। कोलकाता में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में काफी हंगामा हुआ था। अब फिल्म की प्रोड्यूसर और अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने मीडिया से खास बातचीत में फिल्म में अपने किरदार को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे की अपने किरदार के लिए तैयारी। द बंगाल फाइल्स में पल्लवी जोशी ने 100 साल की महिला का किरदार निभाया है। जब उनसे किरदार की तैयारी और चुनौतियों को लेकर सवाल किया गया तो अभिनेत्री ने कहा कि यह रोल मेरे लिए बहुत अनोखा और चुनौतीपूर्ण था। एक सदी का सफर झेल चुकी महिला की आत्मा को पकड़ना आसान नहीं था। डर भी लगता था कि मैं इसे सही तरह से निभा पाऊंगी या नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने विवेक से भी कई बार कहा था कि इस रोल के लिए सही कास्ट होनी चाहिए।
वरना यह फिल्म के लिए सही नहीं होगा। लेकिन आखिरकार मुझे ही करना पड़ा और जब ऑडियंस की प्रतिक्रिया देखी तो लगा कि मेहनत सफल रही। सबसे खास बात यह है कि पल्लवी ने अपने किरदार के लिए प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया है। इसके पीछे की वजह के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि हम चाहते थे कि यह किरदार बहुत नेचुरल लगे, जैसे हमारी दादी या बुआ होती थी। प्रोस्थेटिक्स से अक्सर चेहरे के भाव सीमित हो जाते हैं। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल का दलीप ट्रॉफी में खेलना मुश्किल नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिल बीमार हो गए हैं, जिस कारण वह 28 अगस्त से शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट में नहीं खेल सकेंगे। गिल को दिलीप ट्रॉफी में उत्तरी क्षेत्र की कप्तानी करनी थी, लेकिन उन्होंने हाल ही में टीम के फिजियोथेरेपिस्टों द्वारा चिकित्सा मूल्यांकन कराया था, जिसकी रिपोर्ट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सौंप दी गई है। गिल अगर अनुपस्थित रहे तो उनकी जगह उपकप्तान अमित कुमार टीम की कमान संभाल सकते हैं, जबकि शुभमन रोहिला को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया जाएगा। वहीं अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा, जो भारत की एशिया कप 2025 टीम का हिस्सा है, वे यूएई में राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के लिए रवाना होने से पहले केवल पूर्वी क्षेत्र के खिलाफ शुरुआती मैच में ही खेलेंगे। गुरनूर बरार और अनुज ठकराल को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया है।